नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। इस वीडियो में हम एमसीएक्स गोल्ड एंड सिल्वर और कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड कवर करेंगे। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। पहले हम एमसीएक्स गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड लास्ट वीक ऑन वीक 2362 पॉइंट्स डाउन था और सिल्वर करीब 7741 पॉइंट्स डाउन था। ये गोल्ड का वीकली ट्रेंड डिसाइडर 1,21,237 और मंथली ट्रेंड डिसाइडर 1,19,457। 2 हफ्ते तक ये साइडवेज मार्केट था, यानी कि वीकली और मंथली के बीच में ट्रेड होता है तब हम उनको साइडवेज मार्केट बोलते हैं। और लास्ट वीक तो कभी ये साइडवेज मार्केट ही था और नैरो रेंज था। और इस हफ्ते आप देखिए वीकली ट्रेंड डिसाइडर के आसपास ही गोल्ड ओपन हुआ था और एक अच्छा सा अप मूव देखे थे। मंडे को एक मूव हुआ था, ट्यूसडे को गैप अप था, फिर छोटा सा करेक्शन और वेडनेसडे को अप मूव, थर्सडे को भी अच्छा अप मूव दिया था और थर्सडे क्लोजिंग में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग थी। और फ्राइडे को आप देख सकते हैं थोड़ा सा साइडवेज होकर नीचे की तरफ आया था और दोपहर 1 बजे के बाद एक शार्प फॉल आया था। मगर वीकली ट्रेंड डिसाइडर 1,21,237 इंटैक्ट है, ये ब्रेक नहीं हुआ है। इन दोनों के नीचे जाता है तभी हम ज्यादा बैरिश होंगे, या फिर वापस अगर इसके नीचे आ जाता है तब हम थोड़ा सा साइडवेज मार्केट वापस चले जाएंगे। देखिए मेजर ट्रेंड अप है, करेक्शन आ रहा है और वॉलेटिलिटी भी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। गोल्ड नीचे में अगर 1,21,237 ब्रेक होता है तो 1,20,600 और 1,17,000 आ सकता है। 1,17,000 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो हम फर्दर अपडेट करते रहेंगे। और ऊपर में 1,24,300 का रेसिस्टेंस है, 1,24,860 और 1,25,800 है। आज की तारीख में अगर गोल्ड ऊपर की तरफ चला जाता है तो आप 1,28,000 का एक रेसिस्टेंस मान के यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं शॉर्ट जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो यहां आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शॉर्ट कब जाएंगे? ये दोनों वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे अगर गोल्ड ट्रेड होता है तब हम जाएंगे शॉर्ट। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1,21,000 का सपोर्ट लेकर या स्टॉप लॉस रखकर आप होल्ड कर सकते हैं, या शॉर्ट है तो 1,28,000, मगर 1,28,000 बहुत दूर हो जाता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो वीकली ट्रेंड डिसाइडर आ जाएगा, हम एवरी मंडे को अपडेट करते हैं, उस वीकली ट्रेंड डिसाइडर को स्टॉप लॉस रखकर आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अभी हम सिल्वर देख लेते हैं। देखिए अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। आपके लिए छोटा सा क्लिक है सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना, हमारे लिए एक अच्छा मोटिवेशन रहता है। सिल्वर वीकली ट्रेंड डिसाइडर 1,48,290 और मंथली ट्रेंड डिसाइडर 1,45,802। सिल्वर भी ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर के आसपास खुला था और आप देख सकते हैं करीब 1,49,000 से लेकर 1,65,000 गया था, यानी कि 15-16 हजार यानी कि 17,000 तक भी इनका वन वे अप मूव था। जब भी ये वीकली और मंथली के दोनों के ऊपर ट्रेड होता है तब एक अच्छा सा बुलिश होता है, फिर एक अच्छा करेक्शन आया था। मगर इस करेक्शन में हम फ्रेश शॉर्ट नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? दोनों वीकली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर है तब हम शॉर्ट नहीं जाएंगे, डिप्स का वेट करेंगे। अगर यहां से कोई रिवर्स होता है तो हम यहां बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा ये दोनों ट्रेंड डिसाइडर का लेवल्स। सिल्वर मोस्टली एक रेंज बाउंड है। आप पिछले 3-4 हफ्ते से देखते हो तो नीचे में 1,40,000, ऊपर में 1,60,000 65,000 आता है। तो अगर वापस अगर 1,40,000 या 1,38,000 के आसपास आता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। और जब 165 के आसपास आता है तब आप एक बार लॉन्ग पोजीशन एक्सिट कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट जाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहता है 1,70,000, मगर हम रेकमेंड नहीं करेंगे शॉर्ट जाने के लिए क्योंकि मेजर ट्रेंड अपसाइड है। दोनों साइड आप ट्रेड करना मत सोचिए। हायर लेवल्स में लॉन्ग पोजीशन आप कट कर सकते हैं। वापस डिप के लिए वेट कीजिए, जब डिप आता है तब आप फ्रेश बाइंग करके हायर लेवल्स में एक्सिट कर सकते हैं। सिल्वर रेसिस्टेंस है 1,59,600 और 1,62,000 और नीचे में सपोर्ट है 1,53,000 और 1,50,000।
अगर 1,50,000 या 1,49,000 आता है तब हम वापस 1,40,000 की तरफ देख सकते हैं। मगर सिल्वर थोड़ा सा करेक्शन आता है और उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज होकर वापस थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड एंड सिल्वर इनिशियली थोड़ा सा सेलिंग देख सकते हैं। थोड़ा सा अपमूव अगर आता है तब आप थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन कट कर सकते हैं। वापस अच्छा डिप आता है तब आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। अभी कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड देख लेते हैं। देखिए ये है कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड। ये लेवल्स जो आप देख रहे हैं राइट साइड में रेड कलर का, ये लेवल्स हमने करीब काफ़ी टाइम पहले ही 2-3 महीने पहले ही ये ड्रॉ किया था ताकि क्या रेसिस्टेंस हो सकता है। गोल्ड 4,380 का हाई बनाया था, बना के वो थोड़ा सा साइडवेज मार्केट 1-2 दिन था, उसके बाद एक टोटली डाउन साइड आया था। 4,210 ब्रेक हुआ था, बाद में 4,053 ब्रेक हुआ था, मगर 3,812 के पास आया नहीं। आप देख सकते हैं 3-4 दिन यानी कि पिछले पूरे हफ्ते के लिए ये मार्केट साइडवेज में था। उसके बाद 4,053 ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज हुआ था एंड हम वन साइडेड अपमूव देखे थे। 4,210 का रेसिस्टेंस है, मगर क्या हुआ फ्राइडे को ही ये नीचे की तरफ आ गया था और फिर थोड़ा सा साइडवेज होकर नीचे आए। डाउन साइड में 4,053 को टच किया था। लो आप देख सकते हैं 4,033, मगर वहां आकर वो इमीडिएटली बाउंस हुआ था। ये टोटली रेंज बाउंड दिख रहा है। 4,210 और 4,053 तो एक मेजर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है और साइडवेज मार्केट अगर आप देखते हैं तो ये दोनों लेवल के बीच में हो रहा है, 4,053 और 3,812। सो अगर नेक्स्ट वीक ये लेवल्स नीचे की तरफ आता है 4,000 या 3,900, तो आराम से आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहता है 3,812 और ऊपर की तरफ हम वापस 4,210 ब्रेक करके 4,338 तक जा सकते हैं। अगर इसके ऊपर स्ट्रांग गया तो 4,380 जा सकता है। मगर जैसे मैंने गोल्ड में बताया था 9 वीक्स तक कंटिन्यूसली अपसाइड था, तो नेक्स्ट 9 वीक्स और 10-12 वीक्स थोड़ा सा मार्केट साइडवेज में रह सकता है या थोड़ा सा वीकनेस की तरफ देख सकते हैं। सो ओवरऑल कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड अभी साइडवेज में चल रहा है। नीचे में 4,000 और 3,900 के सपोर्ट लेता है और ऊपर में 4,210 4,250 के आसपास आकर रेसिस्टेंस बना रहा है। वहां थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। सो गोल्ड सिल्वर एनी डिप्स बाइंग अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने सपोर्ट दिया था उस सपोर्ट के पास आता है तब आप एक बार खरीद सकते हैं और ऊपर में जो रेंज आपने बताया था उस रेंज के हिसाब से आप शॉर्ट टर्म एक्सिट कर सकते हैं। मेजर अपमूव मेरे ख्याल से अगले 1-2 महीने में नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो वापस थोड़ा सा नीचे करेक्शन की तरफ आ सकता है। अगर अच्छा कंसोलिडेशन होकर ऊपर की तरफ जाता है तब हम फ्रेश हाई या फ्रेश न्यू हाई देख सकते हैं, यानी कि 4,380 ब्रेक करके 4,500 4,800 यानी कि 5,000 भी क्रॉस हो सकता है। मगर कंसोलिडेशन जरूरी है। विदाउट कंसोलिडेशन अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो फिर वापस नीचे की तरफ आ सकता है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। थैंक यू।